डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्जाम डेट है उससे लेकर बात करेंगे, जो कि आपका बिहार शिक्षक भर्ती 2024 से संबंधित है। तमाम जो बीते 2 दिन में चर्चाएं चल रही कि एग्जाम कब होगा, या एक तो हाईकोर्ट का स्टे हुआ, फिर उसके बाद फिर से हुआ कि जो अतिथि शिक्षक या गेस्ट टीचर है उनके लिए 5 और 25 नंबर का वेटेज। तमाम बातों को लेकर जितने भी बीपीएससी टीआरई 3 के एस्पिरेंट हैं उनके मन में एकदम ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, तमाम नेगेटिव बातें आ रही हैं। उन्हीं सब चीज़ों को आज क्लियर करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2024 से संबंधित की बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम डेट क्या होगा, क्या हो सकता है, और क्या दोबारा इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी होगा, ठीक, तो या एग्जाम होगा भी तो क्या लास्ट वीक ऑफ जून में होगा। आइए इन सब बातों पे बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। और हम लोग लगातार बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए तमाम प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर को लेकर हाजिर हैं। जो 5 ऑप्शन वाले मॉडल पेपर हैं उस भी लेकर हम लोग हाजिर हैं, तो आप उसको देखते रहिए। चलिए इसकी शुरुआत देखते हैं कहाँ से होती है। इसकी शुरुआत जो तमाम ये तो पहले था 11-12 को होगा, फिर 20 को होगा, फिर अब बात चल रही है कि जुलाई या जून में। तो आइए चर्चा करते हैं क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपका हाई कोर्ट के द्वारा जो स्टे दिया गया, उस पे कहा गया कि जो आपका टीआरई 3 का एग्जाम है उस पे स्टे लगा दिया, क्योंकि उसका कहना था, माननीय हाई कोर्ट का कहना था कि जो गेस्ट टीचर हैं उनको आप वेटेज दीजिए, भर अंक दीजिए। तो ये जो आपका लेटर है 31/5 यानी कल का, तो उसमें क्या है कि देखिए, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो कि निदेशक है माध्यमिक शिक्षा विभाग के, फिर किसको लिख रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग को लिख रहे हैं, यानी जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है बीपीएससी, जितने भी टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम कराता है बीपीएससी, उसी को चिट्ठी लिखे हैं, कल का पत्र लिखे हैं। और क्या विषय है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या इतना 22/22/70/2024 संदीप कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य दिनांक 29/5/24 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई करने के संबंध में क्या कह रहे हैं कि उपयुक्त विषय माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा इतने में पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है। ये जो कार्यकारी अंश है इसमें यही कहा जा रहा है कि जो गेस्ट टीचर हैं उनको मिनिमम 5 नंबर और मैक्सिमम 25 नंबर का वेटेज दिया जाए, ठीक। उसी क्रम में ये क्या था कि फिर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 51 इतना के तहत सेवा में लिए गए वैसे अतिथि शिक्षकों जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 अद्यतन तथा संशोधित के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्थात धारित करते हैं। उन्हें प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक का अधिभार देते हुए वेटेज देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार देने के साथ माननीय उच्च न्यायालय पटना के उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा एलपीए दायर करने का निर्णय लिया गया है। अतः अनुरोध है कि शिक्षा विभाग की संकल्प संख्या ज्ञापन 51 दिनांक 25 के तहत सेवा में लिए गए वैसे अतिथि शिक्षकों जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं को बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 22/2024, ये आपका बीपीएससी टीआरई 3 का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है 22/2024 में प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार देने की कार्रवाई की जाए। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में विभाग द्वारा दायर किए जाने वाले संबंधित अपील के फलाफल से प्रभावित होगा। साथ ही यह भी अनुरोध है कि उक्त आशय की विज्ञप्ति अतिशीघ्र निकालने की कृपा करेंगे। उक्त आदेश पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की सहमति प्राप्त है, ठीक। और ये आपका कल 30 और 31 का क्लियर हो गया डेट कि अब जो माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग है उसने बीपीएससी को कह दिया है कि भाई आप जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए आप जल्द से जल्द नोटिफिकेशन या नोटिस निकालने की कृपा करें ताकि एग्जाम तय सीमा पर लिया जा सके। और
जो आपके गेस्ट टीचर हैं, अतिथि शिक्षक हैं, उनको 5 और मैक्सिमम 25 नंबर का अधिभार देने पे आपके जो शिक्षा विभाग है वो राजी हो गया है और बीपीएससी को उसने लिख दिया है। तो बात अब ये उठता है कि एक और चीज़ कि क्या दोबारा रजिस्ट्रेशन होगा? जब उसने कह दिया कि आयोग इसके लिए अलग से विज्ञप्ति निकाले, जल्दी अपना काम करे, अतिशीघ्र बोला है उसने, तो क्या इसके लिए रजिस्ट्रेशन होगा? बिल्कुल रजिस्ट्रेशन होगा। जितने भी आपके गेस्ट टीचर हैं, हो सकता है उनके लिए दोबारा साइट ओपन ज़रूर हो। ज़रूर साइट ओपन होना चाहिए, बिना उसके कैसे पता चलेगा कि कौन गेस्ट टीचर है, उनको कितने साल में उन्होंने काम किया है, उस आधार पर उनको वेटेज दिया जाएगा। और वेट देखिए, साइट भी ओपन होगी और तो कई लोग कह रहे हैं एग्ज़ाम लेट होगा या 1 महीना लेट होगा या अगले महीने जुलाई के लास्ट में जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपका बीपीएससी है, हफ़्ते दिन के अंदर अगर रिज़ल्ट करा के फिर हफ़्ते दिन बाद वो रिज़ल्ट भी ले सकता है। इसने पिछले टियर 1, टियर 2 में काम किया है, तो उसपे उसके कार्यों पे आप शंका उत्पन्न न करें, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें कि फॉर्म दोबारा ओपन होगा लेकिन सबके लिए नहीं। अभी बता दे रहे हैं सबके लिए फॉर्म या रजिस्ट्रेशन री-रजिस्ट्रेशन नहीं ओपन होगा। मतलब कि दोबारा सभी लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए साइट ओपन नहीं होगी, केवल उन्हीं के लिए जो गेस्ट टीचर हैं, उन्हीं के लिए साइट री ओपन होगा। एक और चीज़, अब है बीपीएससी का जो टियर 3 का एग्ज़ाम है, टियर 3 का एग्ज़ाम कब होगा? सबसे बड़ी बात कि क्या लेट होगा? एक और देखिए इस संबंध में एक और चिट्ठी निकली है। चिट्ठी क्या? एक पेपर न्यूज़पेपर में कटिंग आया है, उसको देखते हैं। देखिए, ये क्या फिर से होगा टीआरई 3 के लिए आवेदन। क्या है इसमें कि तीसरे चरण की शिक्षक बहाली टीआरई 3 के तहत 6 से 7 जून के बाद फिर से आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि इस बार केवल उनको आवेदन देना होगा जिनके पास गेस्ट शिक्षक का अनुभव है और वे वीटीज का लाभ लेना चाहते हैं। अन्य अभ्यर्थी जिन्होंने पहले आवेदन किया है उनको फिर से आवेदन देने की ज़रूरत नहीं। क्लियर कर लीजिए, इतनी बस बात है। तो 6 से 7 जून के फिर 6 से 7 जून के बीच में फिर से आवेदन लिए जाने की संभावना है, ऐसी बात की जा रही है, केवल उनके लिए जो गेस्ट टीचर हैं। तो देखिए 6 से 7 जून में ले लिए जाएँगे फिर से। जो आपका तय सीमा है, ज़्यादा से ज़्यादा जब आपका जो एग्ज़ाम की बात आ रही है कि कब होगा एग्ज़ाम, ये तय मानिए कि जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम चलने की संभावना है, पहले 20 तक था, अब ये 25 से 30 जून, ठीक? 25 से 30 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये क्लियर है, आप इतना जान लीजिए। ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, 25 से 30 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। बीपीएससी इसके लिए तैयार है। तो आप एक इधर-उधर भटकने के बजाय नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए और कम से कम दूसरे की बात सुनिए। आप खुद आपका काम है केवल और केवल पढ़ना। तो आप पढ़िए, अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए, जिससे आप परीक्षा में सेलेक्ट हो सकें और पिछले कई वर्षों से जो आपका लगातार कठिन परिश्रम जो कर रहे हैं, उसका आपको लाभ मिल सके। बस आपको करना है कि केवल अपडेट रहना है, एग्ज़ाम कब होगा, तमाम चीज़ें, ठीक? तो बस इसी में बात करना था, आप क्लियर हो गए होंगे। याद रखिए कि आपका तो जो हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया है उसको बिहार सरकार ने मान लिया। बीपीएससी को उसने कह दिया है कि अतिशीघ्र आप नोटिफिकेशन जारी करें और तुरंत, जैसे 1 दिन में, 2 दिन में, और अगले मुझे लगता है सोमवार या मंगलवार को बीपीएससी एक नोटिफिकेशन जारी कर देगा कि वेबसाइट रीओपन होगी जो गेस्ट टीचर है। फिर उसके बाद तमाम सेंटर अलॉट होंगे। सेंटर अलॉट होने के बाद फिर से आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा और ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 जून के बीच में एग्ज़ाम हो जाएगा। चलिए ठीक है, यही था। और पॉजिटिव रहिए, ठीक? ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया की फालतू चीज़ों से दूर रहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।